ये क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस, कैपिटल एफ एक्स ये दिया हुआ है, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग डेंसिटी फंक्शन। तो कैपिटल एफ एक्स दिया होता है और आपको एफ एक्स निकालना है। इट मीन्स कि आपको इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी function is what is fx, and this is the differential of, okay, differential of fx। इसका जब आप डिफरेंशियल इसका कैपिटल fx का हमें अगर हम डिफरेंशियल ले लें तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा क्या, स्मॉल fx। ओके, तो हम इसका डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं। नाउ fx इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल fx ये है। तो अगर हमने इसका डिफरेंशियल लिया तो पहली है आपकी x ग्रेटर देन 0 में, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल आपका 0 हो गया। ज़ीरो हो जाएगा। एंड इस पूरे का डिफरेंशियल लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करेंगे। ओके, ऐसे 0 में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन यू विल गेट व्हाट, एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड 0। ओके, ये क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी पीडीएफ दिया हुआ है, इसका इंटरवल में दिया हुआ है। और इसमें आपको फर्स्ट है डिटरमाइन करना है कांस्टेंट के को, फिर डिटरमाइन करना है कैपिटल एफ एक्स को। कैपिटल एफ एक्स में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हैं। और ये थर्ड में कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है निकालनी। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला पार्ट, डिटरमाइन द कांस्टेंट की। अच्छा, अगर आपका ये कंटिन्यूअस पीडीएफ है तो पीडीएफ की प्रॉपर्टी जो है उसको होल्ड करेगा। पीडीएफ की जो प्रॉपर्टी होती है वो पीडीएफ की प्रॉपर्टी आपकी पीडीएफ की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी होती है कि दिस इज माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव एफ एक्स डी एक्स विल बी 1, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आप अगर ब्रेक करें, एल्सवेयर 1 दिया रहेगा, 0 से 1 ही स्टार्ट होगा। 0 to 1 के एक्स डी एक्स, 1 to 2, 1 to 2 में के डी एक्स, देन 2 to 3 माइनस के एक्स प्लस 3 के डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको आप सॉल्व करिएगा, then you will get what, k is equals to हाफ। ये हम कहते हैं आपसे सॉल्व करने को, उसको सॉल्व ज़रूर कर लिया करिए। तो इस तरह से आपकी पहली तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट के सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन कैपिटल एफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर स्मॉल एफ एक्स दे रखा है तो कैपिटल, अभी इस लास्ट क्वेश्चन में आपने करा था कैपिटल एफ एक्स दे रखा था, स्मॉल एफ एक्स निकालना था, उसमें डिफरेंशियल इजली कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल एफ एक्स दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स निकल, इसमें दो ही क्वेश्चन उठते हैं। तो स्मॉल एफ एक्स दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स निकालना। सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो है ये आपकी कि आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल एफ एक्स, दिस इज द क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स टोटल देखते हैं, इस इंटरवल से कोई मतलब नहीं है उसमें टोटल देखते हैं। मतलब कि अगर आपको कैपिटल एफ एक्स निकालना है फॉर एनी एक्स, और पहला एक्स जो होगा वो आपका इंटरवल उसका क्या होगा, सच दैट एक्स, इसमें स्टार्टिंग जो होगी वो माइनस इन्फिनेटिव से 0 ही होगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव होता है ये। दैट इज कैपिटल एफ एक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एफ एक्स का, अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो लेस देन स्मॉल एक्स इज व्हाट, माइनस एक्स, माइनस इन्फिनेटिव से, दिस इज द डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव से 0 है
और तो आपका ये माइनस एक्स जो है लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से x ले लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये x लाई कर रहा है इसलिए माइनस इन्फिनिटी से x होगा। यहाँ गलती मत करिएगा कि आप इसकी लिमिट देख के लगा दें, नहीं, हम फंक्शन f(x) है, x का फंक्शन है, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से x आएगा क्योंकि x इसी के बीच में है, 0 इसी के बीच में आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में f(x) हो गया। ओके, तो इसकी वैल्यू बाय द वे माइनस इन्फिनिटी से x की, जब x 0 से लेस है तो एल्सवेयर में 0 में आ जाएगा, तो बाय द वे इसका आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो पहला तो ये हो गया। देन दूसरा है फॉर x, फॉर एनी x आपका है माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया, देन 0 to 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें इन इक्वलिटी में इक्वलिटी साइन नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, फिर एक में 0 में लगा है, माइनस इन्फिनिटी में कभी नहीं लगता, 0 में लगा है, 1 में छोड़ा है। ओके, तो इसमें f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हमेशा स्टार्ट जो होगा क्यूमुलेटिव फंक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी से होगा, और इंटरवल जो ब्रेक होगा वो इसके हिसाब से होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, देन 0 to 1। अब देखिए ये 1 नहीं लिख सकते, क्यों, लेस देन 1 है, तो 0 to आपको लिखना पड़ेगा x। ध्यान दीजिएगा, अब 0 to, जब 0 to 1 है फंक्शन तो kx है, k की वैल्यू आप निकाल चुके ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप k की वैल्यू भी रख सकते हो, तो x/2, k की वैल्यू है 1/2, और इसमें भी आप रख दीजिएगा k की वैल्यू, k की वैल्यू निकली है हाफ, तो -x/2 प्लस 3/2। ओके, तो ये आपकी वैल्यू है। हाँ, नाउ माइनस 0 to 1 है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से क्यूमुलेटिव फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से 0 होता है, देन 0 to x, 0 to 1 नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1 में इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो 0 to x जाएगा, और 0 to 1 फंक्शन, तो ये तो आपका 0 हो गया, एंड 0 से x में भी f(x) लिखेंगे। नाउ दिस इज व्हाट, 0 से कम में फंक्शन 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, एंड 0 से 1 में फंक्शन x/2, तो ये हो जाएगा आपका 0 to x। अब f(x) dx की जगह आप फंक्शन, क्योंकि लिमिट x में लगी है इसलिए आप ft dt भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक तरह से t/2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने t में चेंजेस लिखा है क्योंकि लिमिट x की थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² 4। देन फॉर x आपका देखिए 0 से 1 हो गया, एक इंटरवल आपका ये हो गया, एक इंटरवल पे ये वैल्यू आ गई, नेक्स्ट दूसरे इंटरवल पे ये वैल्यू आ गई, देन तीसरा इंटरवल लिख रहे हैं हम, अब 1 में इक्वलिटी लगा दीजिए, देन आपका 1 से 2 तक जाएगा, एंड f(x) विल बी व्हाट, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 लगाएंगे, देन 0 to 1 लगेगा, देन 1 to 2 नहीं होगा क्योंकि इनइक्वलिटी नहीं लगी हुई है, 1 to x हो जाएगा। ओके, तो 1 to x में, और सब जगह आप ft dt, हमने f(x) को चेंज कर दिया है ft dt में, क्यों करा है, क्योंकि लिमिट x की है। ओके, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, और 0 से 1 में t/2 है, 0 से 1 में t/2 है, एंड 1 से x, जब x आपका, तो 1 से 2 कह सकते हैं, मीन्स 1/2। ओके, 1/2, तो इसका आंसर आ रहा है 2x - 1/4। तो नेक्स्ट लिमिट आपकी ये थी, इसका आंसर था ये फंक्शन की वैल्यू। देन फॉर x आपका जाएगा अब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, फॉर f(x) क्या लिमिट जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0,
0 से 1, 1 से 2 एंड 2 to 3 नहीं जाएगी, 2 to x जाएगी। FTDT, 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 ये 0 हो जाएगी। देन 0 से 1 में t/2 है, 1 से 2 में 1/2 है एंड 2 से ग्रेड 3 में x है, लेकिन 2 से 3 बोलेंगे इसको, और ये फंक्शन की वैल्यू है माइनस का x/2 माइनस की x/2 क्योंकि k की वैल्यू एंड प्लस का 3/2। कुछ नहीं किया है हमने। 2 से 3 में आप x को अगर k को 1/2 रखोगे तो ये माइनस का x/2 प्लस 3/2। ओके, ये t लिख दीजिए इसको यहाँ पे। ओके, इसको सॉल्व करिए 2 से 3 में, तो ये आ रहा है आपका माइनस का x²/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3x/2 माइनस का 5/4। ओके, तो इस पे वैल्यू है इसकी ये। ठीक है। फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं वो कैपिटल X से लिए गए हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 नंबर्स इज लार्जर देन 1.5। प्रोबेबिलिटी जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट हो गया, कैपिटल FX बन गया, तो आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि हाउ टू रिलेट। आप कैपिटल FX जो होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो कैसे FX से रिलेटिव होती है, मैंने आपको लास्ट में बताया था। फिर से देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि अगर आपकी FA जो होती है, दिस इज नथिंग, दिस इज ये, जहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपकी x प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, FA मीन्स क्या है, अगर FX लिखा हुआ है मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज F एंड लेस देन X है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप क्रिएट कर लो तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ अब आपने FX कैपिटल FX निकाल लिया, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या है, इन तीनों नंबर्स में से एग्जैक्टली इन तीनों में से कोई एक कैसा हो 1.5 से ज़्यादा हो, ये निकालना है। तीनों में से एक निकालना है ज़्यादा, मीन्स अगर आप कहें कि आपने ये तीनों में से एग्जैक्टली 1 कहा गया, अगर ये ज़्यादा निकल गया तो ये ना निकले, ये ना निकले। तो 3 केसेस बन सकते हैं इसमें। पहले तो आप ये 3 केसेस ऐसे बन सकते हैं, अगर x1 में अगर आपने इसको मान लिया है, ये एक तरह से सक्सेस है, एक तरह से ये सक्सेस है, तो फेलियर क्या हो जाएगा, P 1.5 से लेस। एंड तो आपको इसमें केसेस क्या बनेंगे, एग्जैक्टली 1 है, तो ये वाली अगर x1 सक्सेस हो जाए तो x2 फेलियर, x3 फेलियर प्लस x1 फेलियर, s2 सक्सेस एंड x3 फेलियर, एंड देन x1 फेलियर, x2 फेलियर, x3। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं 3 केसेस में, तो या तो हम कह सकते हैं 3C1 3 केसेस हैं। ठीक, 3C1 आपके पहला वाला अगर होता है तो आप इसमें वैसे आप इसी से लीजिए, 3C1 से मत करिए, आपके 3 केसेस हैं करने आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। ओके, तो हम फोकस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। ओके, तो 1.5 से ज़्यादा अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1.5 मतलब आएगा 1 से 2 के बीच में। 1.5 से ज़्यादा मतलब ये हो गया, ये वाला केस भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि हमें 1.5 से ज़्यादा जाना है। तो अगर हम एक काम करें कि 1.5 में 3 से ज़्यादा में 3 केस हो रहे हैं, कर इससे भी सकते हैं,
और अगर हम 1.5 से कम ले लें तो 1.5 से कम मतलब कि क्या हो गया आपका, ये 1 और 2 के बीच में है और ये 0 से 1 के बीच में है, तो 1.55 में पीछे हो जाएंगे केस हम लोग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, आप दोनों से कर सकते हो, तो हम एक नया तरीका ही बता दे रहे हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। ओके, लेस देन 1.5 में डायरेक्टली इस वाले प्रोसेस, इस वाले नियम से, इसलिए हम लेस देन भी कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही लेस देन करते हैं वैसे ही इसको हम एफ ए बोल देते हैं, तो वी कैन से एफ ऑफ 1.5। ठीक है, एफ ऑफ 1.5, क्योंकि लेस देन एक ही डेफिनेशन से ये होता है आपका। ठीक, एफ ऑफ 1.5 से लेस, तो 1.5 से लेस में आपकी 1.5 एग्जैक्टली, ये लेस देन जब आया तो इसको हमने ये लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रोसेस से आपने लास्ट लेक्चर देखिएगा कैसे लिखते हैं। ठीक, 1.5 में यहाँ पे देखिए 1.5 एग्जैक्टली किसके बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 है, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस 1.5 आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 इंटू 1.5 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। ध्यान से फिर समझिएगा, एफ ए को पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू ए देखते हैं। ठीक, नहीं याद आ रहा है तो फिर से देख लीजिए कि जब हमने आपको बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज व्हाट माइनस इन्फिनेटिव टू एक्स होता है डेंसिटी फंक्शन का, और इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोबेबिलिटी से। ठीक, तो अगर हम लेस देन वाला फंडा, जो यहाँ पे एक्स लिखा है, लेस देन वाला फंडा देखेंगे, इसीलिए हमने लेस देन में चेंज कर दिया इसको। ठीक, तो ये आप जब आपने इसको लेस देन में चेंज किया तो डायरेक्टली देखिए इस प्रोबेबिलिटी को आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 1.5 लिख सकते हैं। ठीक, और आपने तुरंत 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई करेगा, यहाँ पे 1.5 रख दिया, यू विल गेट दिस। ठीक है, नाउ प्लीज टेल, अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप लोग बताइएगा, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं आप लोग, इसको सीरियसली सुनिए और इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब आप कह सकते हैं 1/2 है अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन ए की वैल्यू ये है, तो हम कह सकते हैं कि लेस देन 1.5 की वैल्यू 1 माइनस हाफ होगी। तो इस वाले फॉर्म प्रोबेबिलिटी से पहला x1 मीन्स ग्रेटर देन x1 आपका क्या क्वेश्चन था, लार्जर देन 1.5, तो लार्जर देन 1.5 में क्या हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब पहला लार्जर देन हो, दूसरा ना हो, तो बाय द वे प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगी। ओके, हाफ है क्योंकि। ओके, नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा। 3/8, दिस इज योर आंसर।